दुनिया की राजनीति और वैश्विक व्यापार में कई बार ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो बाहर से छोटे दिखते हैं लेकिन अंदर से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला देते हैं। भारत ने ठीक वैसा ही एक कदम चुपचाप उठा लिया है। बिना किसी बड़े ऐलान के, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के भारत सरकार ने अमेरिका समेत कई देशों से आने वाली दालों पर 30% इंपोर्ट टैरिफ लगा दिया है और इस फैसले ने वॉशिंगटन से लेकर वॉल स्ट्रीट तक हलचल मचा दी है। खास बात यह है कि यह फैसला सीधे सीधे अमेरिका के दाल किसानों पर वार करता है, खासकर नॉर्थ डकोटा और मोंटाना जैसे राज्यों पर, जहां पीली मटर और दूसरी दालों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। क्या है भारत का नया टैरिफ फैसला? भारत ने दालों के आयात पर कुल 30% ड्यूटी लगा दी है, जिसमें शामिल हैं 10% कस्टम ड्यूटी, 20% एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। यह नया टैरिफ 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। अब तक जिन दालों को भारत ड्यूटी फ्री या बेहद कम टैक्स पर इंपोर्ट करता था, उस सुविधा का अंत हो गया है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर पीली मटर पर पड़ा है, जिसे भारत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करता था, खासकर अमेरिका और कनाडा से। क्यों हिल गया ग्लोबल एग्रीकल्चर ट्रेड? भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उपभोक्ता देश है। भारत में दालें सिर्फ एक फूड आइटम नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की प्रोटीन लाइफलाइन है। जब ऐसा देश अचानक 30% टैक्स लगा देता है, तो उसका असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहता। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि यूरोप तक इसकी लहर पहुंचती है। अमेरिकी किसानों के लिए भारत सबसे बड़ा और भरोसेमंद बाजार रहा है। अब अचानक उनका माल भारत में 30% महंगा हो जाएगा। नतीजा साफ है, अमेरिकी दालें महंगी, ग्लोबल मार्केट में प्रतिस्पर्धा कमजोर, दूसरे देशों को फायदा आर। अमेरिका में क्यों मचा बवाल? भारत के इस कदम के बाद अमेरिका में राजनीतिक तूफान आ गया है। खास तौर पर रिपब्लिकन पार्टी के नेता खुलकर सामने आ गए हैं। रिपब्लिकन सीनेटर केविन क्रेमर और सीनेटर स्टीव डेंस ने सीधे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मांग की है कि वे यह मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उठाएं। उनका कहना है, भारत का यह टैरिफ अमेरिकी किसानों के साथ अन्याय है। यह फैसला अमेरिका की खेती, रोजगार और निर्यात को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिकी किसानों की चिंता क्या है? नॉर्थ डकोटा और मोंटाना में हजारों किसान सिर्फ दालों की खेती पर निर्भर हैं। भारत उनके लिए सबसे बड़ा ग्राहक था। अब 30% टैरिफ का मतलब है एक्सपोर्ट घटेगा, मुनाफा कम होगा, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगी, कीमतें गिरेंगी। अमेरिकी किसान पहले ही महंगे डीजल, खाद और ब्याज दरों से परेशान हैं। भारत का यह फैसला उनके लिए डबल झटका बन गया है। ट्रंप पर क्यों बढ़ा दबाव? डोनाल्ड ट्रंप खुद को हमेशा अमेरिकन फार्मर्स का रक्षक बताते रहे हैं। उनकी राजनीति का बड़ा आधार ग्रामीण अमेरिका रहा है। अब सवाल उठ रहा है, क्या ट्रंप मोदी पर दबाव बनाएंगे? क्या अमेरिका जवाबी टैरिफ लगाएगा? क्या यह नया ट्रेड वॉर बनेगा? रिपब्लिकन सांसद चाहते हैं कि ट्रंप इस मुद्दे को सीधे और सख्ती से उठाएं। भारत का पक्ष क्या है? भारत सरकार का तर्क बिल्कुल साफ है। सरकार के अनुसार सस्ते इंपोर्ट के कारण भारतीय किसानों को नुकसान हो रहा था। घरेलू दालों की कीमत गिर रही थी, किसान लागत भी नहीं निकाल पा रहे थे। भारत का कहना है कि यह फैसला घरेलू किसानों की सुरक्षा के लिए है, आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत है, WTO नियमों के दायरे में है। सरकार का दावा है कि भारत ने यह कदम मजबूरी में उठाया है, न कि किसी देश को टारगेट करने के लिए। क्या भारतीय उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा? अमेरिकी सांसदों का दावा है कि इस टैरिफ से भारत में दालें महंगी होंगी, लेकिन भारत सरकार इससे सहमत नहीं है। सरकार का कहना है घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, बफर स्टॉक मौजूद है, कीमतों पर नजर रखी जाएगी। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शॉर्ट टर्म में कीमतें स्थिर रह सकती हैं, लेकिन सप्लाई गैप बढ़ा तो महंगाई आ सकती है। यह सिर्फ टैरिफ नहीं, एक रणनीति है। भारत का यह कदम
सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने भारत पर स्टील, एल्यूमिनियम, आईटी और फार्मा को लेकर दबाव बनाया। H1 बीजा पर सख्ती की, ट्रेड बैलेंस का मुद्दा उठाया है। अब भारत भी साफ संकेत दे रहा है, अगर दबाव बढ़ेगा तो जवाब भी मिलेगा। क्या यह यूएस इंडिया रिश्तों को नुकसान पहुंचाएगा? भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदार हैं। क्वाड, इंडो पैसिफिक, चीन के खिलाफ सहयोग, सब कुछ साथ चल रहा है, लेकिन ट्रेड हमेशा कमजोर कड़ी रहा है। यह टैरिफ व्यापार बातचीत को और कठिन बना सकता है। कृषि बाजार सबसे बड़ा विवाद बन सकता है। हालांकि दोनों देश यह भी जानते हैं कि रिश्ते तोड़ना किसी के हित में नहीं है। कनाडा और दूसरे देशों की चांदी, जहां अमेरिका को नुकसान हो रहा है, वहीं कनाडा, म्यांमार, रूस, अफ्रीकी देश भारत के वैकल्पिक सप्लायर बन सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत घरेलू उत्पादन बढ़ाकर इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना चाहता है। क्या जवाबी कार्रवाई करेगा अमेरिका? अमेरिका के पास विकल्प हैं। WTO में शिकायत मानी, भारतीय उत्पादों पर टैरिफ, ट्रेड टॉक्स में दबाव, लेकिन भारत भी अब कमजोर खिलाड़ी नहीं है। निष्कर्ष, भारत का दालों पर 30% टैरिफ सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं बल्कि एक स्पष्ट संदेश है। यह संदेश है, भारतीय किसानों की अन्नदेखी नहीं होगी, सस्ते इंपोर्ट से घरेलू बाजार बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। भारत अब दबाव में फैसले नहीं लेता। अब देखना यह है कि ट्रंप क्या कदम उठाते हैं, मोदी सरकार कितनी मजबूती से टिकती है, और क्या यह टैरिफ एक नए ट्रेड वॉर की शुरुआत बनेगा। एक बात तय है, दाल की यह लड़ाई अब सिर्फ खेती की नहीं बल्कि सत्ता, राजनीति और ग्लोबल पावर की लड़ाई बन चुकी है।